स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हमें या जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास। मास को डिफाइन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। हमसे कोई पूछे किसी पर्टिकुलर चीज का कितना मास है, मान लीजिए 5 kg है, तो सिंपली कह देंगे 5 kg। इसको डिफाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। अगर हमसे कोई पूछे, हमने कहा 15 मीटर पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, तो हमें बताना पड़ेगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, किधर जा रहा है, तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसी तरह मॉस हो गया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। हमें एक चीज़ यहाँ समझनी होगी, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और जिन भी चीज़ों में डिस्टेंस आएगी वो सभी स्केलर हो जाएंगे। ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी होगी। पहली तो है प्रेशर, दूसरा है वर्क। जैसे स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये भी स्केलर हो जाएगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है। और एनर्जी, ये तीन चीजें हमें देखनी है, प्रेशर, एनर्जी और वर्क। अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन प्रेशर कैसी है? स्केलर है। तो फोर्स वेक्टर है लेकिन प्रेशर स्केलर है। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो हर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो सेम लगता है। प्रेशर जो होता है हर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम लगता है। इसलिए बावजूद इसके कि फोर्स क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। वी क्या है? वेलोसिटी है। और आप देखिए वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसके बावजूद एनर्जी एनर्जी क्यों है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर है, और जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं, कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर स्केलर आता है। ये आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में या वेक्टर में अगर हम वेक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि किसी वेक्टर का स्क्वायर करने पे स्केलर क्यों आता है, क्योंकि ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो जाता है दोनों का, तो ये स्केलर आ जाता है। बात करें वर्क की, तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसके बावजूद वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, किसी वेक्टर का स्क्वायर करने पे स्केलर आता है, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सीलरेशन होता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वेक्टर है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर हो जाएगा। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस आर क्रॉस एफ। यहाँ पे ये जो दोनों, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर वेक्टर आता है, इसलिए मूवमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर स्केलर आता है, इसीलिए वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह टॉर्क भी हमारा वेक्टर है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला भी आर क्रॉस एफ होता है, तो ये भी वेक्टर है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।